नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुनी चौहान। के न्यूज की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। अंतरिक्ष एक अबूझ रहस्य। ब्रह्मांड अपने भीतर अनेकों रहस्य छिपाए हुए है। विज्ञान इन्हें समझने की कोशिशें तो कर रहा है, लेकिन इन्हें ठीक ढंग से समझ नहीं सका है। वहीं अंतरिक्ष हमेशा मानव की जिज्ञासाओं का केंद्र रहा है। ग्रह, नक्षत्र और तारों के साथ हमारा रिश्ता काफी पुराना है और इस अनंत असीमित ब्रह्मांड में लाखों रहस्य छिपे हैं। आज भले ही ये रहस्य हमारी समझ के परे हो, लेकिन उम्मीद की आने वाले समय में विज्ञान इनकी पहेलियों को सुलझाएगा और अंतरिक्ष की एक व्यापक तस्वीर हमारे समक्ष खड़ी करेगा। देखिए हमारी ये खास ब्रह्मांड अपने भीतर न जाने कितने रहस्यों को छिपाए हुए है, जिन्हें आज तक विज्ञान भी ठीक ढंग से समझ नहीं सका है। बता दें कि अंतरिक्ष हमारी जिज्ञासाओं का केंद्र रहा है। ग्रह, नक्षत्र और तारों के साथ हमारा रिश्ता काफी पुराना है। इस अनंत असीमित ब्रह्मांड में लाखों रहस्य छिपे हैं। जैसे जैसे विज्ञान का दायरा बढ़ा है, इस ब्रह्मांड के रहस्य उजागर हुए हैं। विज्ञान ने हम लोगों को ब्रह्मांड को देखने का एक अलग नजरिया दिया है। आज हम भले ही बहुत आगे बढ़ गए हैं, पर जो मूलभूत सवाल थे, जैसे इस ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, इसे कौन चला रहा है, ब्लैक होल क्या होता है, उसके अंदर क्या है, ऐसे न जाने कितने सवालों का जवाब हमें आज तक नहीं लग पाया। आज भले ही ये रहस्य हमारी समझ के परे लग रहे हो, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में विज्ञान इनकी पहेलियों को सुलझाएगा और अंतरिक्ष की एक व्यापक तस्वीर हमारे समक्ष खड़ी होगी। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का रहस्य। अंतरिक्ष का 95% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से मिलकर बना है। बाकी की 5% हिस्सा भौतिक पदार्थों से। इनमें ग्रह, नक्षत्र, तारे वे सभी आते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। वैज्ञानिकों का मत है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ही वो कड़ी है जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को एक सिलसिलेवार ढंग से बांध रखा है। डार्क मैटर ऐसे पदार्थों से मिलकर बने हैं जो लाइट को ऑब्जर्व, एमिट और रिफ्लेक्ट नहीं करते। इस कारण अब तक के साधनों के बल पर इसे देख पाना संभव नहीं है। वैज्ञानिक परिकल्पना कहती है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ही इस ब्रह्मांड का आधार है। इसी पदार्थ से पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व बना है। इन पदार्थों की कोई विकसित समझ हमारे पास अब तक नहीं है। इनको समझ पाने का कोई ठोस आधार भी हमें अब तक नहीं मिला है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि इन पदार्थों का अस्तित्व नहीं होता। इन पदार्थों के विषय में हमारे पास अधिक जानकारी नहीं है। केवल परिकल्पनाओं के सहारे ही वैज्ञानिक इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। मंगल ग्रह से जुड़े रहस्य।
ऐसा माना जाता है कि एक समय मंगल ग्रह भी पृथ्वी के जैसे था। वहां पर भी बड़े बड़े समुद्र और जलधाराएं थीं। वैज्ञानिकों का मानना है कि करोड़ों साल पहले एक गुरुत्वाकर्षण हलचल के चलते इसकी मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हो गई। इस कारण सतह से सारा पानी भाप बनकर उड़ गया होगा या फिर सतह के भीतर ही ठंडा होकर जम गया। कमजोर हुई मैग्नेटिक फील्ड के चलते सूर्य की हानिकारक किरणों का प्रभाव सीधे सतह पर पड़ने लगा। उस वक्त अगर कोई प्रजाति मंगल ग्रह पर रह रही होगी तो जल के अभाव और सूर्य की हानिकारक रेडिएशन से उसी वक्त खत्म हो गई होगी। नासा के ऑर्बिटर्स ने मंगल की सतह से जो जानकारी भेजी है उससे ये साफ स्पष्ट होता है कि पानी मंगल के दोनों ध्रुवों में जमा है, यानी करोड़ों साल पहले मंगल पर पृथ्वी की तरह ही समुद्र और नदियां थीं। इस कड़ी ने एक नई बहस को जन्म दिया है कि हो ना हो आज से करोड़ों साल पहले मंगल पर भी पृथ्वी की तरह जीवन था। इस जीवन की तलाश में नासा ने मंगल की सतह पर परसिवरेंस को उतारा है। अंतरिक्ष दौड़। दशकों से अंतरिक्ष वो जगह रहा है जिसे दुनिया के हर मुल्क अपनी महत्वाकांक्षाओं से जोड़कर देखते रहे हैं। फिलहाल अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में दुनिया के कई देश को खुद एक दूसरे से आगे साबित करने की रेस में है। बता दें कि शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच केवल हथियारों की दौड़ नहीं थी, बल्कि वो धरती से परे अंतरिक्ष तकनीक में भी एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में थे। लेकिन हाल के वक्त में चीन चांद के धरती से न दिखने वाले इलाके की सफलतापूर्वक मानव रहित यान उतारने में कामयाब रहा है। 2019 में पहली बार चांद की उस जगह पर मिशन उतारा गया जो धरती से नहीं दिखता। इस जगह को चांद का दक्षिणी ध्रुव या फिर फॉरसाइट कहा जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि जिस वॉन कॉमन क्रेटर के नजदीक यान उतारा वो अब तक अनछुआ रहा है। पहले यान के साथ गए रोवर ने क्रेटर से 80 मीटर दूर एक घनाकार चीज देखी जिसे मिस्ट्री हट नाम दिया गया। ये उपलब्धि है चीन के चांग ई-4 मिशन की। वहीं इस क्षेत्र में भारत का भी अपना रिकॉर्ड है। 2017 में उसने एक साथ 104 सैटेलाइट प्रक्षेपित करने का रिकॉर्ड बनाया। इसके अलावा दूसरे कई देश भी अंतरिक्ष में अपने मिशन या तो भेज चुके हैं या फिर इसकी तैयारी में है। बता दें कि भूटान 2018 में अपना पहला नैनो सैटेलाइट अंतरिक्ष भेजा था। इस दशक के अंत तक नाइजीरिया भी स्पेस में अंतरिक्ष यात्री भेजना चाहता है। किर्गिस्तान भी अपना पहला सैटेलाइट बना रहा है और ओमान ने इस साल अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है। में अंतरिक्ष की रोचक दौड़। दुनिया जहान में इस बार पड़ताल इस बात की है कि स्पेस रेस आखिर क्या है, क्यों है, ये राष्ट्रीय सम्मान का मामला है या विकास का। पड़ताल इस बात की भी है कि अंतरिक्ष में आगे बढ़ने की होड़ धरती में किस तरह के बदलाव ला रही है। फिलहाल दुनिया भर के देशों के बीच चांद पर पहुंचने की होड़ मची हुई है। चंद्रयान 3 जैसे जैसे चांद के करीब जा रहा है, दुनिया भर की निगाहें भारत और उसके मिशन मून पर लगी हैं। वहीं करीब 5 दशक के लंबे अंतराल के बाद चांद पर पहुंचने की रेस में रूस भी कूद पड़ा है। ऐसे में रूसी
रूसी और एक भारतीय स्पेसक्राफ्ट चांद पर उतरने के इरादे से आगे बढ़ रहे हैं। इसी बीच अमेरिका और चीन साल 2030 से पहले चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपने अंतरिक्ष यात्रियों को उतारने की होड़ में लगे हुए हैं। दुनिया भर के देशों की चांद की प्रति बढ़ती दिलचस्पी इस बात का सबूत है कि कुछ तो वहां ऐसा मौजूद है जिसको लेकर होड़ मची है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या है जिसके लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक जूझ रहे हैं। भारत का चंद्रयान 3 और रूस का लूना 25 अपने साथ एक लैंडर लेकर अंतरिक्ष में गए हैं ताकि चांद के दक्षिणी ध्रुव में यानी अंधेरे वाले हिस्से में उतरकर इतिहास रच सकें। वैज्ञानिकों का दावा है कि चांद पर हीलियम का एक आइसोटोप है जो पृथ्वी पर दुर्लभ है, लेकिन चंद्रमा पर इसके 10 लाख टन होने का अनुमान है। इसके साथ ही चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पर्वत श्रृंखलाओं की सतत छाया में बर्फ के नीचे पानी दबा हो सकता है। लूना 25 लॉन्च करने वाली रूसी एजेंसी ने कहा है कि उनका पहला लक्ष्य पानी ढूंढना और पुष्टि करना है कि वो वहां है, फिर इसकी प्रचुरता का अध्ययन करेगा। भारत और रूस स्पेसक्राफ्ट चांद पर जमे पानी और किसी तरह के संभावित खनिज की तलाश करने के लक्ष्य के साथ चांद की तरफ गए हैं। रूस ने 11 अगस्त 2023 को लूना 25 लॉन्च किया है, वहीं भारत ने 14 जुलाई को चंद्रयान 3 चांद के लिए रवाना किया। माना जा रहा है कि दोनों ही मिशन लगभग समान वक्त में चांद पर अपना अपना लैंडर उतार रहे हैं। टॉप अंतरिक्ष एजेंसियां, राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन नासा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, राष्ट्रीय चीन अंतरिक्ष प्रशासन CNSA, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी JAXA,
स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन स्पेस एक्स, राष्ट्रीय अंतरिक्ष अध्ययन केंद्र फ्रांस, जर्मन एरोस्पेस सेंटर DLR, इतालवी अंतरिक्ष एजेंसी ASI, विश्व की निजी अंतरिक्ष एजेंसियां। एक वैश्विक रिपोर्ट के हिस्से के रूप में विश्लेषण की गई 10,000 कंपनियों में से 5500 से अधिक अमेरिका में है। इसके बाद यूके, कनाडा और जर्मनी है। चीन, फ्रांस और स्पेन में क्रमशः 288, 259 और 206 की तुलना में भारत में 368 फर्मों को सूचीबद्ध किया गया है। निजी क्षेत्र अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की एक निजी कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने भारत के निजी तौर पर विकसित किए गए पहले रॉकेट विक्रम एस को कामयाबी से लॉन्च करके नया इतिहास बनाया है। ये एक ऐसा लम्हा है जिसका इंतजार भारत का प्राइवेट सेक्टर लंबे समय से कर रहा था। अब उम्मीद ये है कि स्काईरूट की कामयाबी बहुत से अन्य लोगों के लिए भी अंतरिक्ष के दरवाजे खोलेगी। इस मिशन का नाम प्रारंभ यानी कि शुरुआत रखा गया है। अंतरिक्ष समुदाय में बहुत से लोग मानते हैं कि ये मिशन भारत की आधिकारिक अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग की नई शुरुआत है।
दरअसल मानव सभ्यता इस पृथ्वी की सबसे उन्नत सभ्यता है। हम इंसानों ने पृथ्वी पर रहते हुए कई खोजें और आविष्कार किए हैं। हमने पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीवों की खोज की है। हमने अनेक प्रकार के पेड़ पौधे तथा वनस्पति खोजे हैं। इस विशाल ग्रह पर हमारे द्वारा अनेक प्रकार की खोज की गई, लेकिन हम मनुष्यों को पृथ्वी की इन सभी खोजों से संतुष्टि नहीं मिली, क्योंकि इंसान इस ग्रह से बाहर देखना चाहता था कि पृथ्वी के बाहर भी कुछ हो सकता है, जिसे जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए इस दुनिया के कई देशों ने अंतरिक्ष में खोज करने के लिए एजेंसियों का निर्माण किया, जिन्हें हम स्पेस रिसर्च एजेंसीज या स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अंतरिक्ष आधारित हथियार। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में अंतरिक्ष में अपनी रक्षात्मक और आक्रामक क्षमताओं को बढ़ावा देने की बात की है। अंतरिक्ष में वैश्विक शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंद्विता की पूरी दुनिया का असर होगा। भारतीय वायुसेना जल्द ही एयर एंड स्पेस फोर्स में बदल जाएगी। इसके बाद से ही अंतरिक्ष आधारित हथियारों की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। दुनिया में अंतरिक्ष आधारित हथियारों को लेकर दो तरह की धारणाएं हैं। अधिकतर देशों का मानना है कि अंतरिक्ष में हथियारों की तैनाती पर प्रतिबंध लगना चाहिए। इसके बावजूद अमेरिका, रूस और चीन ने अंतरिक्ष में ऐसे सिस्टम को तैनात कर रखा है जिनका इस्तेमाल हथियार के तौर पर किया जा सकता है। यह हथियार के रूप में न होकर निगरानी, सैटेलाइट, लेजर सिस्टम और स्पेस स्टेशन के तौर पर मौजूद हैं। स्पेशल रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। के न्यूज़ की इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़।